भगवान कृष्ण को वो ब्राह्मण देवता पत्रिका पढ़ करके सुनाते हैं और भगवान उस ब्राह्मण के साथ बैठ करके रथ में रवाना होते हैं। और महाराज रुक्मिणी कात्यायनी माता के मंदिर में हाथ जोड़ करके भगवान के सामने नमस्कार करती है और रुक्मिणी कहने लगी, एक मंत्र बोलती है भगवान के सामने रुक्मिणी। वो मंत्र क्या बोला? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके रुक्मिणी ने प्रार्थना करी, ठाकुर जी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि हे माता कात्यायनी, भगवान कृष्ण के जो नंद हैं, गोप सुत हैं, वो मुझे पति के रूप में मिले। महाराज ये भागवत में लिखा हुआ मंत्र है कि किसी कन्या की सगाई में अड़चन आ रही हो ना, किसी बहन बेटी की शादी में रुकावट आ रही हो, बढ़िया घराने में रिश्ता नहीं बैठ रहा हो, तो वो कन्या 1 वर्ष तक इस मंत्र का जाप करे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। तो महाराज 1 वर्ष के अंदर अंदर उस कन्या की सगाई बढ़िया घराने में हो जाती है, ऐसा भागवत में लिखा है। और यदि किसी भाई की सगाई में अड़चन आवे, किसी व्यक्ति की सगाई शादी नहीं हो रही हो, तो महाराज उसके लिए दुर्गा सप्तशती नाम का एक ग्रंथ है और दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र लिखा हुआ है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। उस दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और महाराज उस 700 श्लोकों के आगे इस मंत्र का संपुट लगावे और 700 के पीछे इस मंत्र का संपुट लगावे, तो महाराज 1 वर्ष के अंदर अंदर संसार सागर से तारने वाली उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली पत्नी की प्राप्ति होती है। सब दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। वहां अंग फुरकने लगे, महाराज रुक्मिणी की दावड़ियां फुरकने लगी। रुक्मिणी समझ गई मेरा गोविंद जरूर आएगा और महाराज रुक्मिणी बाहर जाकर के भगवान कृष्ण को देखने लगी, मेरा कन्हैया कहाँ है, उधर जाकर देखने लगी। सुंदर भगवान ने नीलांबर धारण किया हुआ है और महाराज मोर का मुकुट पहना हुआ है, पीताम्बरधारी महाराज बड़ा सुंदर नीलांबर चमक रहा है भगवान का, माथे पर मोर का मुकुट लगाया हुआ है, साथ में भगवान के सेना और दौड़ रही है। अब महाराज जैसे ही सैनिक कहने लगे, देखो देखो कन्हैया कितना सुंदर है, कोई कहता है देखो दौड़ता कितना सुंदर है, कोई कहता है मोर का मुकुट कितना सुंदर है, कोई कहता है हाथ में वंशी मुरली कितनी सुंदर है, कोई कहता है हंसता कितना सुंदर है। इतने में भगवान आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और भगवान दौड़ा करके ले गए। सारे सैनिक देखते रह गए और सब कहने लगे वो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो, वापस बुला करके लाओ बंदी को। अब महाराज भगवान कृष्ण लेकर के गए तो पीछे रुक्मी गया और रुक्मी ने भगवान के साथ में युद्ध किया और युद्ध के अंदर भगवान रुक्मी को मारने लगे। तभी राम राम धीरे 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 प्रभु इन्हें मारिए, राम राम भाई है, इनको छोड़ दीजिए। और महाराज राजा भीष्मक आए, राजा भीष्मक ने रुक्मी से कहा, रुक्मी ये तो रुक्मिणी भगवान लक्ष्मी की अवतार है और इस लक्ष्मी को तो भगवान के साथ में कन्यादान करना चाहिए, मुझे अपने हाथों से कन्यादान करने दे। देखो लक्ष्मी जो है ना, इस लक्ष्मी का हमेशा 3 उपयोग होता है। लक्ष्मी का कौन सा? लक्ष्मी का भाई घर में कन्या बड़ी हो जाए तो कन्या को घर में रखना बढ़िया होता है या कन्यादान करना बढ़िया होता है? कन्यादान बढ़िया होता है। तो लक्ष्मी जो है ना, हमारे घर में कन्या है और महाराज इस कन्या का हमेशा ही दान होता है। अच्छा, दान में और दया में फर्क हो रहे हैं।